तो आपने दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनी। इंडिया गठबंधन की मजबूती देने की कवायद तेज है, एक तरफ मजबूती देने की बात की जा रही है, तो आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कांग्रेस पर बड़ा हमला उन्होंने बोला और कहा कि जब आने वाले समय में एक मां अपने बच्चे को कहानियां सुनाएगी, लोरी सुनाएगी, तो सबसे बड़ी कहानी होगी, सबसे छोटी कहानी जो होगी वो यही होगी कि एक थी कांग्रेस। सबसे दिलचस्प बात यहां पर यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केवल पंजाब के लिए ही नहीं, पंजाब और दिल्ली के लिए भी निशाना साधा। इसके साथ ही कांग्रेस ने पलटवार तुरंत कर दिया। कांग्रेस के नेता की तरफ से कहा गया कि दरअसल एक ऐसी पार्टी जिसके 40% से ज्यादा नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब सोचिए, यानी पंजाब और कांग्रेस में अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के अटकलें लगातार जारी हैं और यह माना जा रहा है कि पंजाब में हो सकता है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चले भी ना। खैर, क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यश श्रीवास्तव जी हैं। किशोर झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए मनीष कुमार गुप्ता जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ेंगे। यश श्रीवास्तव जी, अभी आपने सुना, आपने अपने नेता को भी और आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी। अब इंडिया गठबंधन में दावा किया जा रहा कि सब कुछ ठीक ठाक है साहब, 4 बैठकें हो गई हैं और अगर हम सवाल पूछते हैं, हमका मतलब कोई भी पत्रकार सवाल पूछते हैं तो जवाब यही आता है कि चिंता मत करिए, एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया तैयार है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब क्या कहेंगे आप? यश जी अनम्यूट करिए, म्यूट करके। हाँ, आ रही आवाज, अब आ रही, बोलिए। आ रही, बोलिए, आवाज आ रही। देश के नेतृत्व, इस देश के प्रतिनिधित्व का एक समूह है और हम लगातार इस कोशिश में अग्रसर हैं कि हम ये जो इस देश में एक भयंकर जुमलेबाज या बलात्कारी जाहिल जो समूह है, जो इस समय थोड़ा सा प्रिवेलिंग है, उनका दबदबा है, उसको सामने से हम हटा दें, उसके सामने डट कर खड़े हों और देश की जनता फिर से एकजुट होकर स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करे। वो हम करके रहेंगे। अब ये जो खबरें हैं ये आई गई, उन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कह दिया, बात खत्म हो गई। मुद्दा है कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा आरएसएस के नफरती नैरेटिव के सामने खड़ा है और तटस्थ खड़ा है। जी अब्दुल जी, कैसे खड़ा रहेगा? सवाल यही तो उठ रहा है लगातार। जो आपके नेता, सब खबरें आई और गई वाला सिनेरियो यहाँ पर रहा ही नहीं ना यश जी, खबरें यहाँ पर चल रही हैं लगातार। जी बिल्कुल चल रही हैं। हाँ। खबरें तो आपको और भी कई मिली होंगी। ये इनके जो चहेते अडानी हैं वो ट्रक बिजनेस में आना चाहते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। खबरें और क्या मिली है जरा वो भी आपको बता दें। यश जी, अब आपने पूछ लिया तो प्रगट सिंह हैं, आपके ही नेता हैं, यानी कांग्रेस के ही नेता हैं। उन्होंने कहा पंजाब के वोटर सिखाएंगे आम आदमी पार्टी को सबक, आपसे गठबंधन ना होगा, न करने देंगे। ये आपके नेता प्रगट सिंह कह रहे हैं और इसी लोकसभा चुनाव के लिए वो कह रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो कुछ भी है शीर्ष नेतृत्व समय देखकर, जैसे आपको मालूम है कल हमें रिपोर्ट पता चलेगी, सार्वजनिक हो जाएगी सारी जानकारी, क्या फॉर्मूला है, क्या कुछ है, तो वो सही समय पर पूरी तरह से क्लियर पिक्चर बाहर आ जाएगी। यदि उसके बाद कोई छोटे मोटे मतभेद हैं भी तो वो साफ हो जाएंगे, या जो भी स्थिति है वो साफ हो जाएगी। तब तक के लिए मैं ये चाहूंगा कि लोग, मतलब ये सिर्फ मैं चाहता हूं, बाकी सब लोग क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये देश और इस देश की जनता कभी भी असली मुद्दों से ना भटके। इस तरीके से किसानों के बाद आज ट्रक ड्राइवरों के दुश्मन बने हुए हैं, अडानी को और जमीन के बाद सारे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चाहिए है। किस तरीके से आईआईटी बीएचयू में फिर 3 नए भाजपा के लोग पता चले हैं, आईटी सेल के, उनके जिन्होंने अपराध किया है और बड़ा विभत्स अपराध किया है। ये सारे मुद्दे और इन सबके बीच में हमारे महान स्ट्रॉन्ग मैन वर्तमान प्रधानमंत्री जी, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे हाथ हिलाने के लिए बोलते हैं और कभी नहीं बोलते,
उनको देखते हुए इस देश की जनता को अब एक साथ होके आगे आना है। ठीक। किशोर झा जी, पंजाब के मुख्यमंत्री एक कहानी सुनाते हैं, कहते हैं कि जब कोई माँ आने वाले समय में पंजाब में और दिल्ली में कहानी सुनाएगी अपने बच्चों को, तो सबसे छोटी कहानी होगी, एक थी कांग्रेस, और मीम अफजाल जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं भगवंत मान को देखकर याद आता है एक था कॉमेडियन। ये क्या चल रहा है? योगेश जी, देखिए, देश में जिस तरीके से पिछले 10 साल में लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश लगातार की जा रही है, संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तमाम ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जो अपराधियों को जो है पार्टी विशेष के अंदर, भाजपा के अंदर शामिल करके उनको जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। देश की जनता के जो मूल मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, अर्थव्यवस्था की कमजोरी है, गिरता हुआ रुपया है, महंगाई है, इनके ऊपर सरकार डिबेट ना करके रोज नए नए शिगुफे छोड़ती है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी स्थानीय बात हो गई, जरा ये बताइए आप किशोर झा जी, इसमें कौन से शिगुफे वाली बात हो गई? बिल्कुल जी, मैं आपको बताता हूं कि मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि किस तरीके से देश में जो है भाजपाइयों का अपराध लगातार, जो सारे बलात्कारी, सारे गुंडे, सारे मवाली, सारे षड्यंत्रकारी सब एक जगह इकट्ठा हो गए, एक पार्टी में इकट्ठा हो गए, किस प्रकार से उनसे छुटकारा दिलाया जाए देश को, किस प्रकार से उनको मुख्यधारा से बाहर किया जाए, किस प्रकार से जो है जनता के हक की आवाज को बुलंद किया जाए, इन बातों पे चर्चा करने की बजाय जाने अलग अलग कौन कौन से फर्जी मुद्दे जो है ये उछालते रहते हैं। और हम इनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। सीधा इंडिया अलायंस का एक ही कोशिश है कि एकजुट, एक पूरी तरीके से मजबूती के साथ जो है की कोशिश है आप लोगों की। ठीक है, इस बीच अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शाही जी। किशोर झा जी, आपकी और यश जी की बात तो सुनकर के एक ही चीज लगती है कि चाहे पवन खेड़ा जी हों कांग्रेस के नेता, आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हों, या फिर मीम अफजल जी हों, जो भी हैं, इन सबसे समझदार तो आप लोग लग रहे हैं। जिन नेताओं का मैंने बयान सुना है उन आ रहे हैं, यश जी आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, उसमें पवन खेड़ा जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं, दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिगुफा छोड़ रही है। अच्छा, ये जो जितने बयान मैंने सुनाए और जो टीवी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के क्या हाथ है, क्या रोल है? आप दोनों लोगों में से कोई एक बता दीजिए, यश जी और किशोर झा जी। योगेश जी, देखिए, स्थानीय स्तर पे या कहां पे क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, अरे नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर बोला जा रहा है। पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय स्तर पर बोल रहे हैं। मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा हमारी सोच है कि जिस प्रकार से एक विभाजनकारी राजनीति देश के अंदर चल रही है, जिस प्रकार से एक टॉक्सिक पॉलिटिक्स की जा रही है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की आवश्यकता है, देश में लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है, संविधान को बचाने की आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति में अगर हमें कहीं समझौते करने पड़ते हैं, अगर हमें थोड़ा कहीं झुकना पड़ता है, तो आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार है। और हम पूरे तरीके से एकजुट होकर इंडिया अलायंस जो है जनता के बीच में 2024 में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से जो है देश को आजादी दिलाने के लिए अपना हमारा जो योगदान होगा हम उसमें जरूर करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सूत्रों के हवाले, देखिए, इंडिया अलायंस का एक फोरम है जिसमें सीट शेयरिंग, तमाम चीजों की डिस्कशन चल रही है। वहां पे जब भी कुछ फाइनल होगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों के माध्यम से ही जनता के बीच में वो फैसले पहुंचाए जाएंगे, वो जानकारियां पहुंचाई जाएंगी। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द ये सारी चीजें क्लियर होंगी, पिक्चर क्लियर होगी और मोदी जी को वापस गुजरात भेजने की कोशिश शुरू होगी, लड़ाई शुरू होगी। एक छोटा सा कमेंट यश जी का ले लेते हैं। यश जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सफाई देना चाह रहे हैं, आप बोलिए। सफाई देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है योगेश जी। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। अभी आपने हमें हमारे नेताओं की याद दिलाई, तो एक और नेता हैं
जिन्होंने बड़ी शान से ऐसा, बस उन्होंने पता नहीं शायद अपना कुर्ता ऐसा करके दिखाया या नहीं, पर उन्होंने कहा था मैं मोदी जी का हनुमान हूं। थोड़े दिन बाद वो सेल्फ क्लेम्ड देवता जो हैं वो अपने घर से बाहर अपना सामान फेंकवाते हुए दिखे थे, बीजेपी ने करवाया था। अभी वो फिर जिनका हनुमान बने घूम रहे थे, अभी फिर उनकी शरण में घूम रहे हैं। तो हमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, लेकिन वो आज भी कह रहे हैं कि मैं आज भी हनुमान हूं, वो आज भी कह रहे हैं। वो मैं फिर कह रहा हूं आपको, अभी उनको हनुमान कहलाने का सिर्फ वो खुद ही कह रहे हैं, अभी मोदी जी ने नहीं कहा है। हाँ। और मैं आपको बड़ा इसीलिए बता रहा हूं, हमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां आपको यहां मिल जाएंगी। ऐसे ऐसे अनोखे लोग हुए हैं जिन्होंने कोरोना के समय गोबर खा के दिखा दिया। हम ठीक है, वो ठीक है। देखिए यस जी, अच्छी बात है, कहानियां इंटरेस्टिंग मिलेंगी, उसमें इंटरेस्ट आएगा, दिलचस्प होगा, तड़का लगेगा, सब कुछ, सारी बातें जायज हैं। मेरा सवाल आपसे ये था और आम आदमी पार्टी के भाई साहब से, किशोर झा जी से, कि दरअसल आप लोग लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, और ठीक है, पिछली बयानबाजी जो हो गई चुनाव के दरमियान तक, जो 5 राज्यों में बयानबाजियां हो गई, लेकिन उसके बाद बैठक भी हुई, बैठक के बाद अभी भी लगातार जो बयानबाजियां आ रही हैं, आपके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ना तो मैं गठबंधन पंजाब में हम होने देंगे, ना दिल्ली में होने देंगे। ये दावे आपकी तरफ से ठोके जा रहे हैं, ना तो बीजेपी के नेता की तरफ से, ना तो हमारी तरफ से। नहीं, आपकी बात तो मैं कर भी नहीं रहा। मीडिया तो अपना काम जैसे है, जो कई मीडिया हाउसेस हैं जो अपनी तरह से काम कर रहे हैं, कई हैं जो अपनी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, वो फिलहाल हम उस बारे में नहीं बात कर रहे। मैं आपको केवल ये कह रहा हूं कि इस तरह की बयानबाजी, इसने ये कहा, उन्होंने वो कहा, ये बातें जो हैं ये आपको भतेरी मिल जाएंगी। आप खोजने जाइएगा तो हर स्तर पे आपको बहुत बयान मिलेंगे, हम इनको छोड़ते हैं। इस समय असली मुद्दा आपके मेरे सामने वाकई में, और ये मैं किसी बात से बच के नहीं निकल रहा हूं, मैं सचमुच चाहता हूं कि इस देश का मीडिया, इस देश के सारे लोग इस समय भाजपा आरएसएस की कोशिशों को ध्यान से देखें। आपको इस तरह की कई पोटेंशियली मसालेदार खबरें मिलेंगी रोज, लेकिन आपको ध्यान इस पर से नहीं हटाना चाहिए कि इस समय पूरा देश एक बार फिर अब पेट्रोल पंप पे कतार पे लगा हुआ है, ड्राइवर लोग सड़क पे आए हुए हैं, और एक बार फिर इनकी ये कोशिश है कि सबका सब उठा के अब सारे ट्रक जो है वो अडानी चलाए। तो ये असली मुद्दों से नहीं भटकने का समय है। ठीक है मनीष गुप्ता जी, हम आपके पास आएंगे। एक छोटा सा कमेंट अश्विनी शाही जी से भी ले लेते हैं। शाही जी, एक बार फिर से आपने देश की जनता को लाइन में लगा दिया। के पास अभी जो कहानियां सुना रहे थे, और इन लोगों ने जो कहानियां सुनाई वो तर्क और कुतर्क होने लगे, कोई तर्क नहीं आया, और ये भी बहुत पीछे हो चुका है। कल रात में ही शायद ये लोग पीछे हैं, हड़ताल समाप्त हो गई है, सब कुछ जो है पटरी पर लौट रहा है। तो ये बड़ा पुरानी चीजें करके चल रहे हैं, सबके बयानात आ गए। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये पीछे ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वर्तमान में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है इन लोगों को, क्योंकि अलका लांबा जी कही चुकी हैं पहले ही कि हम 7 सीट लड़ेंगे, 13 सीट वहां दे नहीं रहे हैं पंजाब में। तो इन लोगों के अंदर तो सिरकुटौल चल रही है। भैया सुनाने की कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ना आपने क्या किया। अब देखिए, अब बीच में हर्ष जी, बीच में आपके तो किसी ने नहीं बोला, बड़े सम्मान से हम लोगों ने सुना। थोड़ा सा सम्मान बरकरार रखिए ना थोड़ी देर अपना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए देखिए योगेश भाई, कुल मिला के कहना है कि अभी इन्होंने कहा कि कोविड में इन्होंने गोबर कह दिया। अरे कोविड को मोविड किसने कहा? राहुल गांधी ने मोविड कहा था उन्होंने। तो समाजवादी पार्टी ने कहा भाजपा की वैक्सीन बन रही है, तो कोविड की बात अब मत याद दिलाइए। तीसरी बात अभी ये कह रहे थे जो है हमारे आम आदमी पार्टी के मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। इनका पूरा विभाग जेल में बंद है, मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो संजय सिंह इतने बड़े झूठे आदमी हैं जो आज कोर्ट ने साबित कर दिया। यस जी, आपको पता नहीं है, संजय सिंह को 1 लाख रुपए का जुर्माना, और महेंद्र सिंह जो हमारे पूर्व मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके खिलाफ मानहानि में वो हुआ है कि आप जितने झूठे आप लोगों ने आरोप लगाए थे उसको हटा लीजिए। तो ये स्थितियां हैं आम आदमी पार्टी की। अब कांग्रेस जो है क्या करेगी? कांग्रेस में आज तक यही नहीं तय हो पा रहा है कि वो किसके पिछलग्गू बनेंगे। तमिलनाडु में डीएमके के पिछलग्गू, झारखंड में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, बिहार में लालू जी के, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के, ये पिछलग्गू हैं। वो अब दिखाते रहे, कुछ भी दिखाते रहे। ये अभी आप कहेंगे ना आम, तो ये लोग बात करेंगे इमली की, इमली कहेंगे तो ये सरसों की बात करेंगे। अगर हम पिछलग्गू हैं तो आपकी पार्टी में पापड़ लग्गू बैठे हुए हैं शाही जी। कहीं भी हम देखिए, हमारा एनडीए में सर्वमान्य एक नेता है, माननीय
आज जो है नरेंद्र मोदी जी को सबने नेता मान लिया है, किसी का कहीं आय बाय साय नहीं निकलती है। इनके यहाँ तो कभी जो है उधर वो धमकी देकर ममता बनर्जी चली जाती हैं, कभी नीतीश कुमार जी नाराज हो जाते हैं, कभी उनको मनाने जाते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल जी को मनाने जाते। कांग्रेस की बड़ी दुर्गति हो गई है, सबसे पुरानी पार्टी, सबसे जो है बड़े लोग, और 2 बार से हमारे ही अनुकंपा पर विपक्ष में नेता लोकसभा में ये बना रहे हैं। जनता ने उस लायक नहीं छोड़ा। ये हमारा अनुकंपा है, गजीर आपकी अनुकंपा, ये भाई बात याद रखिएगा। संवैधानिक रूप से आप नहीं है, संवैधानिक रूप से आपकी संख्या ही नहीं है उतनी, हर चीज नहीं तो वो आप वहां पर विपक्ष का नेता रखें। विपक्ष होना संसद में एक नियम है, वो कहा नहीं तो नहीं नहीं, अनुकंपा है, अनुकंपा नहीं है शाही। वो आपकी भाई आपकी उतनी संख्या अगर हो तो आप बनवा लीजिए, 10% की संख्या कुछ भी हो, लेकिन नहीं, अनुकंपा है, ये अनुकंपा है, अनुकंपा संवैधानिक व्यवस्था नहीं है शाही जी। आप उस लायक नहीं है भाई, जनता ने नहीं छोड़ा है। ये बेशर्मी है, ये तो बेशर्मी है कि आप कहेंगे कि जो है नहीं नहीं हम विपक्ष के नेता कहेंगे। अच्छा, वो विपक्ष के नेता है क्या? चुनाव करा लीजिए। अधीर रंजन जी विपक्ष के नेता हैं? अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता है कि नहीं है बताइए? एक चुनाव कराइए, विपक्ष के नेता है। अरे भाई, ईवीएम, आप एक काम करिए, अगर औकात और हिम्मत हो कांग्रेस पार्टी की, सुनिए, कांग्रेस की औकात हो तो कहे अभी तेलंगाना में आज जीते। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं औकात की बात कर रहा हूँ, पूरी बात सुनिए, औकात मैं कह रहा हूँ, पूरी बात सुनिए, औकात मैं याद दिला रहा हूँ, पूरी बात सुनिए औकात की। औकात इसलिए कह रहा हूँ कि तेलंगाना में आप चुनाव जीते हैं, अभी कहिए सारे विधायक इस्तीफा दीजिए, वहां पर हम फिर से कराएंगे चुनाव, उससे हम फिर लड़ेंगे, हम इस बार नहीं लड़ेंगे, हम विरोध करते हैं। आप इस्तीफा दिलाइए, तेलंगाना के लोगों का, आपकी सरकार है, कहाँ होने वाला है अश्विनी शाही जी, कहाँ होने वाला है? चलिए नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये कहाँ होने वाला है जी? ठीक है, आते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मनीष गुप्ता जी अभी हमारे साथ हैं, हमारे जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, आपने तीनों लोगों की बातें भी सुनी और जो मैंने बातें कही उसको भी आपने ध्यान से सुनी है। क्या लगता है, जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी लगातार आप सुन ही रहे हैं, इंडिया गठबंधन जरूर दावे कर रहे हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है धरातल पर? देखिए, उससे पहले मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात बोली और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कौन मैन कहा। ये निहायत ही गलत बात है। मैं अपना विरोध व्यक्त करता हूँ और मेरे हिसाब से कानून को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से कहना बिल्कुल उचित नहीं है। बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो, नहीं, बीच में आप मत बोलो, आप गलत बात मत बोलो। मैंने कोई कॉनमैन नहीं कहा। नहीं, चुप रहिए, बीच में ना बोलिए, मैं बोल रहा हूं। मैंने जब आपका नंबर आता बोलिए। ठीक है, यस जी, आते हैं आपके पास, आएंगे। ठीक है, आपने क्लियर कर दिया, आपने नहीं बोला, आपने क्लियर कर दिया, नहीं बोला है। मनीष जी, आप अपनी बता के रखिए। अरे रोज गाली देते हैं लोग मनीष जी, क्या करेंगे? कांग्रेस तो इसीलिए खत्म होती जा रही, जनता थप्पड़ मार मार के बाहर कर रही है। खुद ही का शौक है ना, वो तो बताते हैं कि 2.5 किलो। चलिए, ठीक है, अच्छा शाही जी और यस जी, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा मनीष जी को अपनी बात रखने दीजिए। मनीष जी, कांग्रेस एक विपक्षी नेता होने, विपक्षी पार्टी होने के नाते पूरा प्रयास कर रही है कि मोदी जी को कड़ी टक्कर दी जाए और ये देश के हित में है। एक मजबूत विपक्ष होना ही चाहिए, लेकिन इसमें 2 बातें इन्वॉल्व हैं। पहली बात यह है कि कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री का चेहरा उनके युवराज राहुल गांधी हो, और इसमें गलत भी कुछ नहीं है। इस समय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है, तो होना भी चाहिए, और इसके लिए पार्टी को कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े वो देने को तैयार है। तो यानी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा राहुल गांधी होंगे, और उसके लिए जहां जहां जो समझौते करने पड़े करेंगे। फिर चाहे अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टी के साथ भी समझौता करना पड़े। कांग्रेस को ये बात अच्छी तरह से याद है कि ये वही पार्टी है जिसने चिदम्बरम के बारे में कहा था कि वो चोर हैं, शीला दीक्षित के बारे में कहा था ये करप्ट हैं, लालू यादव के बारे में कहा था वो करप्ट हैं, शिबू सोरेन के बारे में कहा था ये करप्ट हैं, अरुण जेटली के बारे में कहा था ये करप्ट हैं। और ये आम आदमी पार्टी इन सब चोरों को बार बार इनको चोर कहती रही, और कांग्रेस इस बात को गले में उतार गई। आज तक कांग्रेस के किसी नेता की ये हिम्मत नहीं हुई कि ये पूछ लूं कि भाई आम आदमी पार्टी, क्या तुम्हारे बयान ठीक है या गलत है? जाहिर है कांग्रेस की हिम्मत नहीं है। अगर कांग्रेस पूछ लेगी तो अरविंद केजरीवाल कहेंगे ठीक है मैं समर्थन नहीं देता, वो पुरानी बातें थी, और राहुल गांधी देश को और संविधान को बचाना है, इसलिए सभी को एक साथ आना है।
अरे यार योगेश जी मुझे नहीं पता मनीष जी कौन सी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अगर भाजपा के प्रवक्ता, अरे यार नहीं, अरे भाई साहब, अरे किशोर जी रुक जाओ, भी आपके फेवर की बात, जिस प्रकार से फेवर की बात आनी बाकी है, आप इंतजार कर रहे हैं ना, मेरे फेवर की बात कैसे हो, बीच में ना बोलो। अब एक मिनट नहीं सर, अब समस्या ये है कि आम आदमी पार्टी के बारे में ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सम्मन्स को इग्नोर कर रहे हैं, जनता क्या महसूस कर रही है? क्या हम जनता को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि चाहे ईडी का सम्मन आए, इनकम टैक्स का सम्मन आए, है ना, तो इस तरह की सिचुएशन अगर आएगी तो देश में ऐसे पढ़े लिखे नेता, ऐसे कट्टर ईमानदार नेता क्या मैसेज देंगे, हमें ये समझने की जरूरत है। ठीक है, अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस समय कम से कम एक बात ये तय है कि इनका नेता सेट है कि भाई प्रधानमंत्री का पद का चेहरा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। इनके सीट के बंटवारे में मीडिया में चर्चा नहीं है। चर्चा क्यों नहीं है कि विपक्षी इनके साथ के जो भी अलायंस पार्टनर हैं वो कोई नई खबर नहीं दे रहे कि हमें इतनी सीट चाहिए, उतनी सीट चाहिए, लेकिन विपक्ष में ये रूठा मनाना चल रहा है। मानो नीतीश कुमार रूठ गए तो राहुल गांधी को फोन करना पड़ा, उन्होंने कहा संयोजक मुझे बनाओ वरना मैं जाता हूं अभी। और नीतीश कुमार जी चीजों को समझाने बड़े माहिर, उन्होंने ऐसा मैसेज दिया कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर मुझे संयोजक नहीं बनाया तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाऊंगा। उधर लालू यादव को लगता है अगर नीतीश चले गए तो मेरे बेटे को मुख्यमंत्री कौन बनाएगा। तो जाहिर है इस समय विपक्ष में सब नेताओं को ये लगता है कि कांग्रेस को दबा के अपना मतलब साध लो। कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूर होकर विपक्षी एकता का सूत्र पिरोते इन अदर देन मतलब सारे कंप्रोमाइज अगर करे तो कांग्रेस करे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यश जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मनीष गुप्ता जी से जरूर लेंगे, क्योंकि मनीष गुप्ता जी ने नीतीश कुमार को लेकर के जो बात कही है कि दरअसल एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है। तो मनीष जी, क्या ये लगता है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को संयोजक बनाएगा और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अगर कोई है तो नीतीश कुमार है? देखिए, नीतीश कुमार को संयोजक बनाना इंडी गठबंधन की मजबूरी है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो वो कूद के बाहर चले जाएंगे। अभी बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं उनमें से ज्यादातर बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार एक अकेले ऐसे प्राणी हैं जो कभी भी कह देंगे कि आज मैं अदानी का तो कल मैं अंबानी का, परसों में जॉर्ज सोरोस का तो आज में राहुल गांधी का। तो ये घूमते फिरते रहते हैं, सोन चिरैया कभी इस डाल पे, कभी सोन चिरैया उस डाल पे। तो ऐसे में अच्छा मजे की बात है, इस गठबंधन की जो नींव रखी है उस नींव की ईंट नीतीश कुमार जी नहीं रखी है। बिल्कुल। ऐसे में गठबंधन का संयोजक जो है नीतीश कुमार बनेंगे। प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी को ही बनना है। कांग्रेस अगर ऐसा नहीं करेगी तो पीछे हट जाएगी, उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अब इस बात से जिसको प्रॉब्लम है वो गठबंधन से दूर होगा, जिनमें से नंबर 1 है ममता बनर्जी दीदी, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लेवल राहुल गांधी का है उनसे कई बड़ा ज्यादा प्रभावशाली चेहरा ममता बनर्जी का है। राहुल गांधी अपने भरोसे 5 सीट नहीं जीत सकते, ममता बनर्जी अपने चेहरे पे 35 सीट। हालत में हमें प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी को नहीं बनने देना है, क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नाम को लेकर के अगर कांग्रेस सामने आती है तो खटकेगा कहीं अन्य राजनीतिक दलों का, और ये देखने को पहले भी मिला है। यश जी, चाहूंगा कि मुझे भी इतना बढ़िया विश्लेषण करने का मौका दिया जाए। किशोर साहब जी आ रहे हैं। तो हमारे विश्लेषक महोदय जो असल में संघ के प्रचारक लगते हैं मुझे, उनको मैं याद दिला देता हूं मजबूरी। यदि भाजपा वालों को इतनी ही नफरत है, और शाहिद जी इस बात का जवाब बाद में दे सकते हैं चाहे तो, यदि भाजपा वालों को भ्रष्टाचार से, अपराधियों से इतनी चिढ़ है तो एक लाइन से इन्होंने क्यों एक से बढ़ के एक धुरंधरों को अपने साथ शामिल किया। हेमंता बिस्वा शर्मा जिनके बारे में अमित शाह बोलते थे इनके हर मामले की जांच होगी, वो आज बिल्कुल प्यारे बने हुए हैं। उसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह, पूरा मामला दुनिया के सामने साफ है, पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि सच में क्या हुआ है, हमें पता है, उसके बाद भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। अब जाके एक WFI को सस्पेंड किया है, सिर्फ सस्पेंड, और उस व्यक्ति की संसदीय पे या किसी भी चीज पे
कोई आपत्ति नहीं। तो ये मजबूरियों की परिभाषा हमसे मत पूछिए गुप्ता जी, हम आपकी मजबूरियां गिनाना शुरू करेंगे ना तो एक मजबूरी तो ये भी है कि अडानी अब इतना पैसा लगा चुके हैं एक चेहरे पे कि जिस दिन वो चेहरा खत्म हुआ उस दिन आपकी पार्टी हिल जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा आप करें क्या। तो मजबूरी छोड़िए, मैं फिर कह रहा हूं योगेश जी आपसे, इस देश की प्राथमिकताओं को समझना होगा। ये विश्लेषकों के नाम पे जो ये यही बात तो मैंने आपसे पहले भी कही कि ये चीज अगर आप समझ रहे हैं तो आप योगेश भाई, वरिष्ठ नेता है, सीनियर दिग्गज नेता है, केंद्रीय नेतृत्व को संभाल रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो क्यों ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं आपको, योगेश जी, जो लोग बिना तथ्य के बोलते हैं उनकी बातें निरर्थक हैं। बीच में इतना बुरी अरे इनकी निरर्थक बातें, तथ्य लाओ। अरे किसी भी बात में तथ्य लाए बिना आपकी बात मिट्टी की बात है। आपका विश्लेषण निरर्थक है, आपकी राजनीति निरर्थक है। आपकी परेशानी देखिए, मेरे बारे में होशियारी देना, अंग्रेजी पढ़ना बंद करिए। फंसा के बैठ मेरे बारे में अंग्रेजी पढ़ना बंद करिए, समझ गए? ये आपकी परेशानी है। मेरे बारे में कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे बारे में कोई फालतू बात बोलने की जरूरत नहीं है। आपके बारे में फालतू बात कहाँ कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे बिल्कुल जो बोलना है, जो बोलना है अच्छा अपनी हद में रह के बोलो। मेरे बारे में कोई नहीं बात बोलोगे तो मेरे बारे में कोई बात बोलने की जरूरत अच्छा, एक सेकंड, ठीक है, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। शाही जी को स्क्रीन पे लाइए, शाही जी जवाब देना चाह रहे हैं। मेरे बारे में कोई बात नहीं बोलोगे। नहीं, कोई किसी के बारे में पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा। गुप्ता जी ने तो कोई करेगा, यस जी ना मनीष जी, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक दोनों लोग रुकिए। खबरदार, शाही जी जवाब ले लीजिए। यस जी, शाही जी जवाब ले लीजिए। शाही जी, हाँ और जोर से। शाही जी की आवाज दबा दी उन्होंने। जो लोग चाहे कांग्रेस की राजनीति पंजाब की कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बात करना। देखिए, आज आपका जो है राजनीतिक वो है, और इसमें किसी ने भी जो राजनीति से हट के बोलना, चाहे यश जी हो या किशोर जी हो, वो सिर्फ जो भाजपा के ऊपर ठीकरा फोड़ना होता है उस पर बोले, लेकिन तथ्यों पर नहीं बोले। एक वाकया याद दिलाता हूँ, कांग्रेस का गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में 2017 में अखिलेश जी के साथ। कांग्रेस के पास अंत में इतने कैंडिडेट नहीं मिले चुनाव लड़ाने के लिए जितनी सीट उनको मिली थी, तो समाजवादी पार्टी को अपने लोगों को उनके नाम पर लड़ाना पड़ा था। ये स्थिति आई थी। आज फिर वही स्थिति है। कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस को पंजाब में किशोर जी सीट नहीं देना चाहते हैं। ममता बनर्जी जी वहां सीट बंगाल में नहीं देना चाहती हैं, आसाम में सीट चाहती हैं इनसे। तो स्थितियां इतनी विपरीत हो चुकी हैं कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होने के लिए साथ, मैंने पहले भी कहा कि आज एक मजबूर पार्टी की तरह है। जो पिछलग्गू शब्द यूज किया था, हर्ष जी को शायद बुरा लगा, लेकिन आज एक पुरानी और बड़ी पार्टी हमेशा पीछे की तरफ, पिछला कहार होते हैं जो डोली के कहा जाता है, वो पिछले कहार की भूमिका में है कि अगला वाला खींच रहा है तो हम भी पीछे हाथ लगाए हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। तो आज स्थितियां इतनी कांग्रेस के लिए विपरीत हो गई हैं। और रही किशोर जी की बात, अभी एक कांग्रेस की और बात बता दें, आज जो हिंडनबर्ग पर पूरा सत्र नहीं चलने दिया इन लोगों ने, आज देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। अब कहां है राहुल गांधी? कोई बयान नहीं आया। अंबानी और अडानी का नाम ले लेकर जितना इन लोगों ने कोसा था, सुप्रीम कोर्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सुप्रीम थप्पड़ पड़ा। 18 दलों के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट गए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कि ये एजेंसियां हमको जीने नहीं दे रही हैं। वहां से सुप्रीम थप्पड़ पड़ा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। आज स्थिति है कि दो प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और दोनों भाग रहे हैं। क्यों? भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार किए हैं। और तीसरी बात यह जी, मैं सवालों से नहीं भागता हूं। आपने कहा कि अपने लोगों को आप क्यों नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे लोग हैं, मैं आपकी बात एक क्षण के लिए मान भी लेता हूं, तो क्या इससे आप लोगों के भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं? एजेंसियों को जांच नहीं करना चाहिए? जो पकड़ के आ गए हैं उनके ऊपर जांच हो रही है और होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनको सीएम बना। सुनिए। अरे फिर वही बीच में बोलेंगे आप। मैं कह रहा हूं, सम्मान से सुन रहा हूं तो सम्मान बरकरार रखिए। सम्मान लेना नहीं चाहते कांग्रेस, लग रहा है सम्मान लेना नहीं चाहती। केवल आपकी बात में एक सवाल जोड़ा है। नहीं, सवाल मत जोड़िए, आप एंकर को जोड़ लीजिए कि क्या आप बाद में जोड़ लीजिएगा। फिर अगर हम जोड़ेंगे तो दोनों लोगों की बात नहीं आ पाएगी। जोड़िए, मैं कह रहा हूँ बड़े प्यार से बात हो रही है। मैं अपनी बात बोलता जाऊंगा। नहीं तो आप बोलते रहिए भाई, आप बोलिए बीच में। जब आप लोगों को कुतर्क करना है तो मैं ये कहना चाहूंगा योगेश भाई कि आज जो है, जो स्थिति होगी भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी अन्य दल का हो, भ्रष्टाचारी होगा, बेईमान होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक जो है नेता के यहाँ छापा पड़ा था, आईटी का छापा पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। कहीं नहीं छूटने वाले हैं, कहीं नहीं कोई छूटने वाला है, जान लीजिएगा। मैं नाम के साथ गिना सकता हूं। हाँ, ये लोग अपने भ्रष्टाचारी को क्लीन चिट देते हैं, वो अलग बात है कि हमारा भ्रष्टाचारी नहीं है। कोर्ट साबित कर दे रहा, जमानत नहीं मिल रही है। आज जो है मनीष सिसोदिया जी को सुप्रीम कोर्ट तक से, बस संजय सिंह को आरोपी घोषित किया जा चुका है। किशोर झा जी, ये लोग क्या है, अमानतुल्लाह खान, सुन लीजिए, अभी वो एक कुछ दिल्ली में बनवा रहे थे, 3 बिल्डिंग, वो पैसा मंगाए थे, 3 लोगों जो पकड़े गए ईडी से, वो कहे अमानतुल्लाह खान का पैसा। स्थितियां बड़ी खराब है योगेश जी। आने वाले दिनों में देखिए क्या दिया गया है। सांस ले लीजिए। हमारी पार्टी पे टिप्पणी करने की बजाय मेरा आपसे निवेदन है कि जरा अपने गिरिबान में झांकिए और जिस एनडीए की आप बात करते हैं वो देखिए कि जो एनडीए के अटल जी के वक्त की जो एनडीए थी, उस एनडीए के जो पुराने तमाम पार्टनर थे उनको आपने कहां ले जाके छोड़ा है। आप शिवसेना लालू प्रसाद को आप कहते रहे ना भ्रष्टाचारी हैं, लालू प्रसाद जी के साथ आपने आज उनको कहते रहे ना। सुन लीजिए ना। अरे भाई, हम क्या कह रहे हैं, सुनिए ना, हमारी बात भी 1 मिनट सुन लीजिए। जी बोले। हमारी बात भी 1 मिनट सुन लीजिए। हमारी बात भी 1 मिनट सुन लीजिए। अलायंस की बात की आपने, अलायंस की बात की आपने। आप जिनको तमाम उम्र आतंकवादी बोलते रहे महबूबा मुफ्ती को, उनके साथ आप जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं। आप जो है, आप शिवसेना, अपने पुरानी पार्टी जो शिवसेना थी, सबसे पुराना अलायंस पार्टनर, उनकी पार्टी को ही खा गए आपको। आप जो है पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, आपके सबसे पुराने पार्टनर, वो तक आपके साथ नहीं है। आपके साथ है कौन? एनडीए अलायंस में है कौन? इतनी बड़ी पार्टी जिसके साथ कोई भी पार्टी काम करना नहीं चाहती। इसका कारण ये है कि इनकी सोच छोटी है, ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और जहां तक हमारी पार्टी की बात करते हैं, हमारी पार्टी की बात करते हैं, सोच तो इनकी बड़ी है। आपके झटके में इन्होंने 50 करोड़ रुपए का घर बना लिया। चलिए ठीक है, सोच तो अरविंद केजरीवाल की बड़ी है। अरे 50 करोड़ का बंगला बना लिया। मनीष जी, मनीष जी 50 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास दिखता है आपको? मुख्यमंत्री, इनकी सोच बड़ी है, दिखती है। अरे मनीष जी सुन लीजिए, इनकी बड़ी सोच पता लगती है मेरे को। चलिए अच्छा ठीक है, सोच किसकी, माफ कीजिएगा किशोर जी, मनीष जी, समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मुझे चर्चा पे विराम देना पड़ा है। किसकी सोच कितनी है बड़ी है और कितनी छोटी, जनता बताएगी, जनता तय कर देगी आने वाले समय में। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार इंडिया गठबंधन तैयार भी है एनडीए को चुनौती देने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में रार भी है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर। देखने वाली बात यह होगी कि तैयारी पर कितना रार भारी